वर्ग 10वीं के लिए बिहार बोर्ड द्वारा जारी मॉडल पेपर के एक और सेट के साथ हम आपके साथ हैं। तो सेट का प्रथम प्रश्न है कि क्रीमिया का युद्ध कब हुआ। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ? तो इसका आंसर है 1853 एवं 54 में, 1853 से लेकर 54 में। उसके बाद है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है कि रॉबर्ट ओवेन को। किसको? रॉबर्ट ओवेन को जो है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। उसके बाद है कि एकीकृत वियतनाम की स्थापना कब हुई। एकीकृत वियतनाम का स्थापना कब हुई या एकीकृत वियतनाम का स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1975 ईस्वी में। इसका आंसर है 1975 ईस्वी में। उसके बाद है कि साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर जॉन साइमन। उसके बाद है भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। इसका आंसर है 1911 ईस्वी में। यानी भारत में सेंट्रल बैंक की स्थापना 1911 ईस्वी में हुई। उसके बाद है कि शहरी सभ्यता में कौन सी भावना को उन्नत किया। शहरी सभ्यता ने कौन सी भावना को उन्नत किया है यानी उसकी बढ़ावा दिया है, विकास किया है? तो इसका आंसर है व्यक्तिवाद। इसका आंसर है व्यक्तिवाद भावनाओं को शहरी व्यवस्था ने उत्पन्न किया है, बढ़ावा दिया है। आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था। आयरलैंड में आलू अकाल कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1845 से 1849 के बीच। 1845 से 1849 के बीच आयरलैंड में आलू का अकाल हुआ था। उसके बाद है कि देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा जारी पहला समाचार पत्र कौन था? तो इसका आंसर है बंगाल गजट। इसका आंसर है बंगाल गजट। उसके बाद है G77 की स्थापना कब हुई थी। G77 की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1964 ईस्वी में। कब? 1964 ईस्वी में। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था। पहला हिंदी दैनिक पत्र कौन था? समाचार सुधावर्धन। समाचार सुधावर्धन। उसके बाद है कि राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुई? तो इसका आंसर है 2002 ईस्वी में। इसका आंसर है 2002 ईस्वी में। उसके बाद है किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है। किस प्रदेश में चावल एक जीविका फसल है? इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में चावल जो है एक जीविका फसल है। तांबा प्रगलन किस तरह का उद्योग है? आधारभूत। उसके बाद बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है जमालपुर। इसका आंसर है जमालपुर। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है। अगहनी फसल का दूसरा नाम क्या है? तो इसको दूसरा नाम रबी फसल है। यानी रबी फसल को अगहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है कि सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है। सबसे अधिक आबादी वाला कौन सा जिला है? तो पटना। सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? पटना। एनोरपतन किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। एनोरपतन किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु। उसके बाद है कि भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है। भारत में इस्पात का प्रति व्यक्ति खपत कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर है 32%। इसका आंसर है 32%। उसके बाद है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उपजाई जाती है? तो इसका आंसर है अरेबिका। अरेबिका किस्म का जो है कॉफ़ी भारत में उपजाई जाती है। यह प्रश्न पहले भी कई सेटों में आ चुका है। उसके बाद है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो इसका आंसर होगा सुनामी। आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा नहीं है, यानी प्रकृति के द्वारा जो आपदाएं आती है यहाँ पे वो आंसर होंगे। तो सुनामी जो है प्रकृति के द्वारा आती है। बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी क्या है? बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ है।
बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी बाढ़ है। गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? गुड फ्राइडे सुनामी कब आया था? तो इसका आंसर है 1964 में। 1964 में गुड फ्राइडे सुनामी आया था। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे यानी भूकंप में या किसी कारण से मलबे के नीचे जो दब जाते हैं लोग, उसे खोजने के लिए किस मशीन का, किस यंत्र का सहारा लिया जाता है? तो इसका आंसर है इंफ्रारेड कैमरा। इसका आंसर है इंफ्रारेड कैमरा। भूकंप के दौरान कैसी इमारतें अपेक्षाकृत अधिक कंपनियान होती है? तो ऊंची इमारतें जो होती है भूकंप में अधिक कंपनियान होती है, वो अधिक कंपन करती है। उसके बाद है किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। पहले ही बताया जा चुका है कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो आंसर है गोवा। इसका आंसर क्या होगा? गोवा। इनमें से कौन विधि गर्हा मुद्रा है? इनमें से कौन विधि गर्हा मुद्रा है? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन देखेंगे, चेक, ड्राफ्ट, 10 रुपये का नोट, उपयुक्त सभी। तो इस यहाँ पे सभी उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि भारत सरकार द्वारा चेक को भी मान्यता प्राप्त है, ड्राफ्ट को भी मान्यता प्राप्त है और 10 रुपये के नोट को भी मान्यता प्राप्त है। इसलिए यहाँ पर आंसर इनमें से सभी होगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? तो भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। उसके बाद है कि 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसकी संख्या 65 थी। महिलाओं की संख्या कितनी थी? 65 थी। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 24 दिसंबर को। इसका आंसर है 24 दिसंबर को। उसके बाद है कि भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? भारतीय लोकतंत्र में कौन सी बात देखने को नहीं मिलती है? तो बहुसंख्यकों का शासन। क्या है? बहुसंख्यकों का शासन जो है भारतीय लोकतंत्र में देखने को नहीं मिलती है। उसके बाद है कि महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स नामक संगठन कब बनाया? महाराष्ट्र में दलित युवाओं ने दलित पैंथर्स कब बनाया? तो 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? विशेष ध्यान देना है, यह प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। उसके बाद है कि भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना? तो इसका आंसर 1990 ईस्वी में। नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है, नगर निगम के प्रमुख अंगों में एक है तो सशक्त स्थानीय समिति। क्या है? सशक्त स्थानीय समिति। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। भारत में कैसी दलीय व्यवस्था है? बहुदलीय, यानी कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है। उसके बाद है भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? भारत में चुनाव का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? निम्नलिखित में से किस देश में जल संघर्ष एक मुद्दा बनकर उभरा था? तो बोलीविया। यह प्रश्न भी आगे आ चुके हैं, लेकिन वह प्रश्न पूछने का तरीकाएं अलग थी, यहाँ पर तरीकाएं अलग कर दिया गया है। उसके बाद है कि क्षेत्रवाद का भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। उसके बाद है कोयला है नवीकरणीय संसाधन। कोयला कैसा है? तो नवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद है महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। महासागर तल के कंपन का परिणाम है सुनामी। सुनामी का संबंध है समुद्र से। सुनामी का संबंध है समुद्र से। आज के लिए बस इतना ही। कल कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप लोगों के साथ रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।